बच्चन महाराज साहब, बच्चन 28। काल सत्संग में अक्सर विघ्न डालता रहता है। काल अपना विघ्न डाले बगैर नहीं रहता। जब देखता है कि सत्संग निर्मल और निर्विघ्न हो रहा है, तब ही कोई झगड़ा बखेड़ा खड़ा कर देता है। हुजूर साहब के वक्त में भी अक्सर ऐसे झगड़े बखेड़े आते रहते थे, मगर वो तो समर्थ थे। लेकिन हम लोगों को बहुत संभल कर चलना चाहिए और हर एक झगड़े बखेड़े को रोकना चाहिए। अगर कोई दो गाली भी हमको दे जावे तो भी क्षमा करनी चाहिए। अब जो है वो साध संग है, इसमें बड़ी होशियारी करना लाजिम है। बच्चन महाराज साहब, बच्चन 29। मन को साफ व निश्चल करने का जतन। सब मतों में कोई न कोई जतन या अभ्यास मन को साफ व निश्चल करने के लिए बताया है। किसी मत में प्राणायाम, किसी में मुद्रा का साधन और किसी में दिल पर जरब देना वगैरह बताया है। और राधा स्वामी मत में भी ऐसा अभ्यास बताया है कि जिससे मन की सफाई हो और निश्चलता आवे। लेकिन असल में प्रीत का पैदा होना जरूरी काम है। और मतों में सफाई थोड़ी बहुत हो जाती है, लेकिन प्रीत नहीं जागती। प्रीत बगैर सत्संग के नहीं पैदा होगी। और प्रीत का स्वरूप यह है कि दिल में चाह राधा स्वामी दयाल के दर्शनों की, शब्द के सुनने और सत्संग करने की विशेष पैदा हो। यानी बगैर इन बातों के उसको चैन न आवे। दुनिया में भी जब दो शख्सों में प्रीत होती है तो एक दूसरे को देखे और उसके साथ बैठे उठे या बातचीत किए बगैर चैन नहीं पड़ता। प्रेम का दर्जा प्रीत से बढ़कर है। अव्वल बख्शिश प्रीत की होनी, अव्वल बख्शिश प्रीत की होगी और फिर प्रेम की। प्रीत जब तक नहीं जागेगी तब तक जितनी कार्रवाई की जावे कुछ ज्यादा फायदा नहीं दे सकती। अगर अभ्यास में भी सिमटाव होता है, लेकिन जो प्रीत नहीं जागी तो वो भी ज्यादा कारामद नहीं है। मन में तड़प और पीर उठनी चाहिए। जब ये हालत हो जावेगी तो सब काम बन जावेगा और सारे विकारी अंग दूर हो जावेंगे और सकारी अंग खुद ब खुद जाग उठेंगे। वेदांतियों ने बड़ा धोखा खाया। उनके दिल में प्रीत नहीं जागती, क्योंकि जब वो अपने आप ही को ब्रह्म बताते हैं तो फिर प्रीत किससे करें। मगर इनसे एक सवाल पूछा जावे कि तुमने किस प्रमाण से जाना कि हम ब्रह्म हैं और जगत मिथ्या है। जगत को नाशमान देखकर ही तो कहा कि ये मिथ्या है। इसमें मन और इंद्रियां और बुद्धि के औजार काम में लाए गए और जो नतीजा निकाला गया उसके प्रमाण मन और बुद्धि हैं। लेकिन मन और बुद्धि अंतःकरण के अंग हैं और अंतःकरण भी सुषुप्ति में नाश हो जाता है। इस वास्ते जिन औजारों से इस जगत को नाशवान या मिथ्या माना और अपने को ब्रह्म समझा, वो औजार ही नाशवान है, तो जो नतीजा के उनसे निकाला गया वो कैसे दुरुस्त हो सकता है।
पुराने ज्ञानियों ने जो जगत को मिथ्या कहा है और ब्रह्म को सर्वव्यापक बताया है, उन लोगों ने ये नतीजा इस मन और बुद्धि से नहीं निकाला, बल्कि अभ्यास करके वो ऐसे मुकाम पर पहुंचे कि जहां से उनको ऐसा नजर आया। बगैर अनुभव जागे ये बात हरगिज नहीं मालूम हो सकती। आजकल के ज्ञानी बिल्कुल वाचक हैं, अभ्यास वगैरह तो कुछ करते नहीं, ज्ञान के ग्रंथ पढ़कर ज्ञानी बन बैठे हैं। ग्रंथों में लिखा है कि जगत भ्रम है, बस भ्रम के लफ्ज ही ने उनको भ्रम में डाल रखा है। लेकिन उन ग्रंथों में यह भी लिखा है कि बगैर चार साधन किए कोई उन ग्रंथों के पढ़ने का अधिकारी नहीं है। इस बात पर कोई ख्याल नहीं करता और जो विचार वगैरह करते हैं वो भी सब इसी मन के घाट का है।